अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एसिम्प्टोट के कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं और फिर उसी को यूज़ करते हुए कुछ सिंपल से रैशनल फंक्शंस के ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली आज हमें एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 63 से 68 तक सॉल्व करने हैं। व्हाट इज़ एसिम्प्टोट, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो मेनली 3 तरह के एसिम्प्टोट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज़ हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल एंड देन जो ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो वो ऑब्लिक कहलाते हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की और वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करेंगे। एसिम्प्टोट्स जो हैं वो एक्चुअली अपने आप में लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस जिनके साथ साथ आपका फंक्शन का ग्राफ ट्रैवल करे। मसलन अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँ, लेट्स से चलें ये तो हमारे पास ऑब्लिक काइंड हो गया। मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपका किसी भी फंक्शन का ग्राफ इसके साथ साथ कुछ इस तरह से जा रहा है, इसके करीब हो रहा है बट इसको टच नहीं कर रहा, ठीक है, ना इंटरसेक्ट करेगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट, उससे पहले कर सकता है, मतलब इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। आफ्टर सम पॉइंट वो उसको साथ साथ चल रहा है बट उसको टच भी नहीं करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा और ये चलता ही जाएगा। इस लाइन को हम बोलेंगे वो एसिम्प्टोट बन रहा है इसका, ठीक है। तो हमारे पास जैसा कि अभी बताया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होते हैं, वर्टिकल होते हैं और ऑब्लिक होते हैं। आज हम जस्ट स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में। सॉरी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट से। डेफिनेशन को देख लें। वो कह रहा है जी आपके पास कोई भी एक लाइन y इज इक्वल टू सम नंबर b, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तब बनेगी जब आप फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यूएट करें और आपके आंसर में वो पॉइंट आ जाए, ठीक है। इसकी हम बिल्कुल सादा मिसाल को लेके चलते हैं। एक फंक्शन जिसका ग्राफ भी ऑलरेडी हम जानते हैं, विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसका ग्राफ भी आप वैसे प्लॉट कर सकते हैं। इसकी तरह हम लिमिट वैल्यूएट करते हैं इन्फिनिटी पे और नेगेटिव इन्फिनिटी पे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/x, ये बिल्कुल सिंपल है ना, 1/infinity आ जाएगा एंड सम नंबर ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव लिमिट वैल्यूएट करें वो भी सेम आंसर देगा, ठीक है। एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी एंड 1/x फंक्शन है, ये आ जाएगा 1/-infinity और अल्टीमेटली आपका आंसर 0 आ रहा है, राइट। अब इसका मतलब है कि जो आपकी लाइन y इज इक्वल टू 0 है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रही है। और आप जानते होंगे कि y इज इक्वल टू 0 लाइन का मतलब है x एक्सिस। x एक्सिस पे बेसिकली y 0 होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस वन राइट साइड से, और जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो भी ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बना रहा है। बेसिकली ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा बट जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे ये मज़ीद करीब होगा इसके, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। किसी भी फंक्शन को हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए आप उसकी लिमिट वैल्यूएट कीजिए इन्फिनिटी पे और नेगेटिव इन्फिनिटी पे। अगर आंसर में कोई नंबर आता है, कोई फाइनाइट नंबर आता है, तो वो उसके वही नंबर बेसिकली वो लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगी, राइट। इसको भी हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ भी करते हैं। वेल, सो नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल इसके ऑपोजिट है, दिस वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट तब बनेगी जब आप किसी नंबर पे फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करें और आपका आंसर प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। लिमिट आपकी राइट भी हो सकती है, लेफ़्ट भी हो सकती है, इधर लेफ़्ट या राइट। कोई एक भी लिमिट अगर आपकी जिसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा या पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, तो वो लाइन जिस पर आप लिमिट वैल्यूएट कर रहे हैं x इज इक्वल टू दैट नंबर जो कि एक वर्टिकल लाइन होगी, वो वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाएगा। क्लियर है। अब जो सेम फंक्शन मैं पिछले क्वेश्चन में यूज़ करके आया हूँ, दोबारा से उसी की तरफ आ जाएं। द फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, अब आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि वो नंबर कौन सा होगा। ये नंबर ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते, हमेशा ही एक तरह से कह लें, हमेशा ही ऐसा नंबर होगा जहाँ पर आपका फंक्शन अनडिफाइन है। लेकिन ये भी लाजमी नहीं है कि हर अनडिफाइन वाले नंबर ही आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा, ठीक है। जैसे इस केस में फंक्शन है 1/x, दिस इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0, जानते हैं ना।
क्योंकि 0 लगाएंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, 1/0 आ रहा है। तो 0 एक कैंडिडेट है इसका वर्टिकल एसिम्पटोट बनने के लिए, ठीक है, लाजमी नहीं है। पता कैसे चलेगा? आपको 0 पे जस्ट लेफ़्ट और राइट लिमिट वैल्यूएट करनी है, और अगर आपका आंसर में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो वो बन जाएगा। लेट्स चेक इट। सबसे पहले 0 पे राइट लिमिट देख लेते हैं। एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब है 0 को आपने राइट से अप्रोच करना है, और 0 के राइट पे 0 से बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 1/0 का आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह से ऊपर को ये चलता ही जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, इसी तरह से अगर आपकी इसी फंक्शन की लिमिट 0 पे ही लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, माइनस साइन इंडिकेट की ये लेफ़्ट लिमिट है, तो देखें इसका मतलब है आप 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे नंबर्स होते हैं 0 के नेगेटिव में। तो जब आप फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर बहुत छोटे रखेंगे ना, जैसे -0.1 रखेंगे या -0.01 रख लेंगे, ठीक है, तो आपका ओवरऑल जो फंक्शन 1/x है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। तो इस वजह से इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, बट नेगेटिव में। इसका मतलब है फंक्शन इस तरह से नीचे की जाने मूव करेगा और आपके वाई एक्सिस के साथ 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 ट्रेवल करेगा। तो लाइन x इज़ इक्वल टू 0 जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। तो ये आइडिया है, इसी को यूज़ करते हुए आज हमने कुछ रैशनल फंक्शंस हैं कुछ इसी तरह से मिलते जुलते इस फंक्शन 1/x के, उनको हमने पहले एसिम्पटोट फाइंड करेंगे दोनों, देन हम फिर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 63। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर हमने पहले किसकी बात की थी, हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल में आपने लिमिट्स इसकी इवैल्यूएट करनी है इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। फंक्शन आपका है 1/x - 1, सो लिमिट अप्लाई कीजिए जी इस पे, यानी इन्फिनिटी पे लिमिट फाइंड करनी है हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे। सो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, 1/x - 1 इज ओवर फंक्शन, जस्ट आप इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं चूँकि आपका x ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो 1/∞ - 1 आंसर 1/∞ आ जाएगा। अल्टीमेटली इसका आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आप इसी पे इन्फिनिटी की नेगेटिव मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट एवेल्यूएट कीजिए, तो ये आपके पास बनेगा 1/x - 1, लिमिट लगा सकते हैं आप इसमें, तो 1/-∞ - 1, तो ये है नीचे -∞, 1/∞ 0 होता है, ठीक है। -∞ हो या प्लस हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के साथ नेगेटिव ले लें पॉजिटिव ले लें एक ही बात है, दोनों केसेस में आंसर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब है इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन रहा है वो लाइन y = 0 बन रही है, या आप इसको x एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब आपने इसके वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने हैं, और वर्टिकल के लिए आपको बता चुका हूँ कि ये उन पॉइंट पर हो सकते हैं जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो, और ये फंक्शन कहाँ पर अनडिफाइन है, जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 होगा, जब आप x की वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो 1 एक कैंडिडेट हो सकता है वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए। पता कैसे चलेगा, आपको 1 पर लेफ़्ट और राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है। सो x अप्रोचेज 1, पहले इसकी राइट लिमिट देख लेते हैं, 1/x - 1, राइट का मतलब है 1 की राइट साइड से, और 1 की राइट पे 1 से बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप एक्चुअली में लिमिट लगाते हैं तो यही नंबर है, लेकिन उसका मतलब होता है कि उसके सराउंडिंग में, राइट। तो 1/1 - 1 क्या होगा, 1/0, और इसका आंसर आ जाएगा प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसकी लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करना चाहेंगे 1 पे फ्रॉम नेगेटिव साइड, इस मरतबा आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, और वो केयरफुल इस वजह से चूँकि 1 के लेफ़्ट पे 1 से छोटे नंबर्स होते हैं, यानी 0.9 होगा, मज़ीद करीब होंगे तो 0.99 आ जाएगा, इसी तरह से 0.999 आ जाएगा, लेकिन नंबर अल्टीमेटली 1 से छोटे हैं। जब आप इनको x की जगह पर रख रहे होंगे तो इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो साथ एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगेन एक्चुअली में पुट तो 1 नहीं करना है, बट लेफ़्ट लिमिट का मतलब है लेफ़्ट साइड से आपने उसको अप्रोच करना है,
तो ये आएगा माइनस का इन्फिनिटी। माइनस बता चुका हूँ किस वजह से, क्योंकि x में जब आप 0.9 रखेंगे 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.1 बनेगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी बेसिकली रिप्रेजेंट्स माइनस के अंदर बहुत बड़ा नंबर। तो इसका मतलब है 1 पे इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़रा येलो लाइन से एसिम्प्टोट को डिनोट कर देते हैं। एक आपका एक्स एक्सिस बन रहा था, मतलब इसको भी मैं येलो में शिफ्ट कर देता हूँ, सॉरी स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे। this yellow is the horizontal asymptote and this one is the vertical asymptote। अब ग्राफ कहाँ पे बनेगा? ग्राफ आपका बिल्कुल सिंपल है, कुछ आपका ग्राफ जो है वो इस पार्ट में बन जाएगा, कुछ इस तरह से, हमेशा ही ऐसा होगा ये। ठीक है, ये एसिम्प्टोट्स नज़र आ रहे हैं आपको, और बाकी का जो है वो इस सेकंड पार्ट में बन जाएगा। दिस वन कुछ इस तरह से जी, -1 से नीचे की जानिब। ठीक है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा करीब कर दूं तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है बेसिकली इस तरह से जी। ठीक है, तो ये आपके दिख रहे हैं, ये लाइन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 इज़ अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और x इज इक्वल टू 1 इज़ अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। सेम लाइंस पे आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी स्पीड ज़रा तेज़ करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है 1/x+1, फ़र्क सिर्फ ये प्लस का है। तो लिमिट एवेल्यूएट कीजिए ज़रा इसकी इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे। 1/x+1 दिस इज़ इक्वल टू सिंपली 1/∞+1, ये 1/∞ आ जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। सेम लाइंस पे अब आप इसकी लेफ़्ट तो नहीं कहेंगे, सॉरी, उसको माइनस इन्फिनिटी पे भी लिमिट एवेल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, उसी को हमने कॉपी पेस्ट मारा। ले जी, ये माइनस इन्फिनिटी आ गई, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और अल्टीमेटली आंसर आपका 0 ही बनेगा, 1/-∞ हो या प्लस इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास जो इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रहे हैं वो बन रहा है y इज इक्वल टू 0 लाइन, या फिर x एक्सिस भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाएं इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट पे। वर्टिकल के लिए आप जानते हैं जिस नंबर पर वो फंक्शन अनडिफाइन हो वो नंबर हो सकता है जब उसकी लिमिट इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो ये आपका फंक्शन जो है ये -1 पर अनडिफाइन हो रहा है, क्योंकि -1 x में रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है तो ओवरऑल फंक्शन अनडिफाइन है। क्लियर है? तो लिमिट ज़रा वैल्यूएट कीजिए -1 की लेफ़्ट और राइट दोनों। सो x अप्रोचेज -1 फ्रॉम राइट साइड, आवर फंक्शन इज़ 1/x+1। -1 की राइट का मतलब है -1 से बड़े नंबर्स। ठीक है, मतलब -0.9 होगा, -0.99 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में नंबर्स बड़े हैं चूँकि ये नेगेटिव में। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वो 1 - 0.9 का मतलब है 0.1 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये फिर प्लस इन्फिनिटी हमें आंसर देगा, राइट। बट जब आप -1 पर लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। लेफ़्ट लिमिट 1/x+1, -1 की लेफ़्ट से अप्रोच करने का मतलब है -1 से छोटे नंबर्स, -1.1 हो सकता है, -1.2 हो सकता है, या दूसरी तरफ करीब जाएँ तो -1.01 हो सकता है। तो जब आप इस x में रखेंगे ना तो नीचे आंसर नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो 1/-1+1 का आंसर फिर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। ये चीज़ें मैं पिछले 2 लेक्चर से बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोशिश करें पहले वो लेक्चर देखें, देन आप इसकी तरफ आ जाएं। ठीक है, सो इसका मतलब है यस -1 जो है ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहा है, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आप ज़रा दोनों एसिम्प्टोट प्लॉट कर लें। अगेन आपका x एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन रहा है, और इस मरतबा पहले प्लस का 1 था, अब माइनस का 1 है जी। ये जो माइनस के 1, ये जो लाइन एक बनेगी स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस बाय द वे, ये एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ठीक है, फंक्शन अब आपका बाकी का जो है वो को हम अगर वाइट से चले रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ले जी, 1 से पास करता हुआ ये इस तरफ से x एक्सिस के करीब जा रहा है, और इधर से ये लाइन x इज इक्वल टू -1 के करीब जा रहा है। इसी तरह दूसरा पार्ट कुछ इस तरह से होगा। मे बी ये बिल्कुल एग्जैक्ट ना प्लॉट हो, बट आइडिया यही है। ठीक है,
ये एसिम्पटोट बन रहा है, वर्टिकल के साथ साथ ग्राफ जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ साथ जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 64 था। ओके, सो दिस इज़ 1/2x+4। मज़ीद थोड़ी स्पीड तेज़ करते हैं। लिमिट इसकी वैल्यूएट कीजिए पहले तो प्लस इन्फिनिटी पे, x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/2x+4, तो दिस बिकम्स 1/2 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी +4, अल्टीमेटली नीचे सारा कुछ इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 1/∞ का आंसर होता है जी 0। सही हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसकी लिमिट वैल्यूएट कीजिए ज़रा -∞ पे, व्हेन x अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, जस्ट यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे फिर से इन्फिनिटी ही बन रहा है, बेशक माइनस में ही क्यों नहीं बन रहा, तो 1/∞ का आंसर वंस अगेन 0 आ जाएगा। तो इसमें भी एक मरतबा फिर से आपकी लाइन y = 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगी, या एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाएं इसके वर्टिकल एसिम्पटोट पे। वर्टिकल के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन नंबर्स पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहे हैं। तो इसमें मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ, अगर आप x की जगह पर -2 पुट करते हैं तो ये बनेगा -4, ये है +4, तो डिनोमिनेटर हो रहा है 0। तो यस, -2 इज़ अ कैंडिडेट। -2 पे पहले हम राइट लिमिट देख लेते हैं। फंक्शन है 1/2x+4, लिमिट लगा दीजिए, तो ये बनेगा 2 टाइम्स -2 + 4। ठीक है, 1/, तो क्या आंसर बनेगा इसका, इन्फिनिटी। प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा। देखें, अमूमन होता ये है कि अगर आप राइट लिमिट ले रहे हैं तो प्लस का इन्फिनिटी ही आंसर बनता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे नेगेटिव नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल इस केस में अगर आप इसकी राइट लिमिट एवेल्यूएट करें तो आई मीन -2 की अगर आप राइट लिमिट एवेल्यूएट करें तो आपका फंक्शन जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर आप -2 की लेफ़्ट लिमिट को देख लें, लिमिट x अप्रोचेज -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1/2x+4। -2 की लेफ्ट में -2 से होंगे छोटे नंबर, जैसा कि -2.01 हो सकता है, -2.001 हो सकता है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इनको इस x में रखते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4.02 बनेगा, +4 करें तो माइनस का 0.2 बनेगा, बाकी बचेगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं कर रही होंगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा सा आप टाइम डेडिकेट कर सकते हैं पिछले 2 लेक्चर्स को। तो ये चीज़ें कुछ मुश्किल नहीं है, उनमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो वंस अगेन जी आप अपनी लिमिट पुट करेंगे विच इज़ -2 +4, और इस मरतबा चूँकि आपका डिनोमिनेटर माइनस में आ रहा है, आपका आंसर फिर नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है -2 जो लाइन है x = -2, वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है। हॉरिजॉन्टल एक मरतबा फिर से हमारा एक्स एक्सिस ही बन रहा है, सॉरी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी थी हमें। हॉरिजॉन्टल जो एसिम्पटोट है वो एक मरतबा फिर आपका एक्स एक्सिस बन रहा है, बट वर्टिकल एसिम्पटोट आपके हर क्वेश्चन में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये एक लाइन है, सॉरी, ठीक है, x = -2। ठीक है, ये लाइन बेसिकली आपकी वर्टिकल एसिम्पटोट है। सो ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, लें जी ये कुछ इस तरह से। अच्छा, वैसे क्वेश्चन आपके ध्यान में आ सकता है कि इन 2 पोर्शंस में ग्राफ क्यों नहीं बन रहा भाई, तो ये आप डोमेन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगरचे हम एसिम्पटोट को यूज़ करके ग्राफ प्लॉट तो नहीं कर रहे, लेकिन एक तरह से कर भी रहे हैं। हमारा मेन पर्पज़ है एसिम्पटोट को देखना, साथ में ग्राफ भी वैसे हमने प्लॉट करने हैं, गिवन में मेंशन भी है आपके ऊपर क्वेश्चन में ना। तो इन फंक्शन ग्राफ वैसे मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि आपको आने चाहिए, क्योंकि चैप्टर 1 में जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है ना, आप उसी आइडिया को यूज़ करके इन फंक्शन का ग्राफ ईजीली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पर हम साथ में ज़रा इसको एसिम्पटोट के साथ देख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन 66 क्वेश्चन में -3/x -3 है। चलें जल्दी से इसकी लिमिट्स देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, आवर फंक्शन इज़ -3/x -3,
लिमिट पुट कीजिए, ये बनेगा -3 ओवर इन्फिनिटी -3 और आंसर में 0 आ जाएगा। दिस इज़ ऑब्वियस आई थिंक, जितने सवाल हम कर चुके हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से -इन्फिनिटी पर भी सेम आंसर 0 आ जाएगा। तो एक मरतबा फिर से आपका लाइन y इज इक्वल टू 0 या x एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन गई है। ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए एक मरतबा फिर देखिए ज़रा फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन है, थोड़ा टाइम लेके आप पॉज करके भी देख सकते हैं। सो x को अगर आप 3 रखते हैं तो 3 - 3 = 0, सिंपल है इस केस में। तो 3 पे पहले हम पॉजिटिव लिमिट देख लेते हैं, फिर नेगेटिव देख लेंगे। तो -3 ओवर x -3, 3 की पॉजिटिव का मतलब है 3 से बड़े नंबर्स, तो बड़े में से छोटा माइनस करें आंसर पॉजिटिव आता है, बट ऊपर इस मरतबा नेगेटिव में, ये ख्याल करना है बस। ठीक है, नीचे तो पॉजिटिव टर्म बन रही है, बट ऊपर वाला जो प्रॉब्लम है ना, ऊपर नेगेटिव में आ रही है चीज़। तो ये -3 ओवर 0 का मतलब है माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस मरतबा चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप दिस इज प्लस का 3, यस प्लस का 3 था। इसी तरह से अगर आप 3 की लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करते हैं, सॉरी ये मिस्टेक कर ली, दूसरा कॉपी पेस्ट हो गया था, इसको ही हम ज़रा एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं, यहीं पे हम थोड़ा चेंजिंग कर लेंगे। ओके, तो -3 की इस मरतबा राइट की बजाय ज़रा लेफ़्ट लिमिट देखें। लेफ़्ट का मतलब है माइनस कह रहा हूँ, 3 की लेफ़्ट लिमिट। 3 से छोटे नंबर्स 2.9, 2.8, 2.99, तो ये सब नंबर 3 से छोटे हैं। डिनोमिनेटर में है x -3, तो जब x की जगह पे छोटा नंबर होगा तो आंसर नीचे नेगेटिव में आएगा, ऊपर पहले ही नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और इस मरतबा आपका आंसर जो है वो प्लस का इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज आया था। सो चलिए अब हम प्लॉट करते हैं जी। दिस x एक्सिस ओवर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और ये जो लाइन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 है, ये आपके पास बन रही है जी इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, ग्राफ कहाँ कहाँ पे जाएंगे? ग्राफ आपके पास इस मरतबा जो -3 ओवर x -3 है वो कुछ इस तरह से होगा जी। ठीक है, दिस वन दें, ये बेसिकली आपके पास एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं। दिस इज़ अ वर्टिकल एंड दिस वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली साथ साथ चलती रहेंगी, ना टच करेंगी ना इंटरसेक्ट करेंगी। वेल सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस रैशनल फंक्शन में दिस इज़ बाय द वे एन इम्प्रॉपर। आप चाहें तो इसको प्रॉपर में पहले शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। x + 3 को थोड़ा सा मैं चले अगर आपको डायरेक्टली बताऊं तो ये आएगा 1 + 1 ओवर x + 2। ठीक है, ये इसकी एक और फॉर्म है जो कि बेसिकली अब ये प्रॉपर फॉर्म में है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, बट इससे भी काम चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो लिमिट इन्फिनिटी पे देखिए ज़रा, x अप्रोचेज इन्फिनिटी, फंक्शन आपके पास है x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2। लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शंस का टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हुए हैं, डायरेक्टली आप लिमिट नहीं लगाएंगे, ऊपर से x कॉमन लीजिए, नीचे से भी x कॉमन लीजिए। बेसिकली हम डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं ना, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में सेम पावर है 1 1, तो 1 ही कॉमन आ जाएगी। बाकी नीचे बचा 1 + 2 ओवर x, न्यूमरेटर में बाकी बचा जी 1 + 3 ओवर x। तो लीजिए x कैंसिल, अब आप लिमिट लगा सकते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि उसी को आगे ही कंटिन्यू करें। ये बनेगा 1 + 3 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 + 2 ओवर इन्फिनिटी। ये 3 ओवर इन्फिनिटी भी 0, 2 ओवर इन्फिनिटी भी 0, तो 1 + 0 ओवर 1 + 0 आंसर आ जाएगा 1। ठीक हो गया, चलें अब हम चलते हैं इसकी माइनस इन्फिनिटी पे इसी फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करते हैं ज़रा। ठीक है, तो एक मरतबा फिर ज़रा इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस मरतबा सेम सिनेरियो है बिल्कुल पहले की तरह, -इन्फिनिटी x कॉमन लेंगे, बस यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा, तो 3 ओवर -इन्फिनिटी का भी आंसर 0 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर फिर से आपका 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है इस मरतबा हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट चेंज हो गया, पहले y = 0 बन रहा था, अब y = 1 बना है। ठीक है, सो दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। सेम इज़ द केस विद द वर्टिकल,
सेम उस तरीके से नहीं, लेकिन जैसे हम पहले करते आए हैं। हाँ जी, किस नंबर पे आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे? 3 पे? नहीं, 3 पे तो नहीं करेंगे, -2 पे, क्योंकि -2 अगर आप डिनोमिनेटर में पुट करते हैं तो नीचे 0 बन रहा है। -2 + 3 पर 1 बनेगा, तो 1/0 इज़ अनडिफाइंड। चलिए लगा दीजिए, ऊपर आ रहा है जी x+3 डिवाइडेड बाई x+2, और पहले -2 की हम राइट लिमिट देख लेते हैं। दिस नंबर इज़ -2, राइट से अप्रोच करेंगे तो -1 से बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, बड़े नंबर्स अगर आप नीचे पुट करते हैं जो कि -1.9 होगा, -1.99 हो सकता है, तो 2 से बहरहाल वो छोटा ही है, ऐसे ही है ना। तो नीचे ही पॉजिटिव साइन बनेगा, ऊपर भी पॉजिटिव बनेगा, तो आपके पास बनेगा जी -2 + 3 डिवाइडेड बाई -2 + 2। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इसकी लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करते हैं तो देख लेते हैं जी क्या बनेगा। लिमिट x अप्रोचेस -2, बट इस मरतबा लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट का मतलब है -2 से छोटे नंबर, मतलब -2.2 ले लीजिए, -2.1 ले लीजिए, -2.01 ले लीजिए, इसी तरह से। तो जब ये नंबर्स आपके डिनोमिनेटर में आएंगे ना, तो डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पे रखिए ज़रा -2.2 + 2 करेंगे तो माइनस बनेगा ना, आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इस वजह से इस इन्फिनिटी के साथ जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। न्यूमरेटर एक मरतबा फिर पॉजिटिव रहेगा, बट डिनोमिनेटर इस मरतबा नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, चलें अब ज़रा इन दोनों एसिम्पटोट्स की मदद से ग्राफ लोड करने की कोशिश करते हैं। तो इस मरतबा जी लाइन y = 1 जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन रही है, जबकि x = -2 इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, इधर थोड़ी बहुत हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको एग्जैक्टली ये नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे इधर y = 1 हॉरिजॉन्टल, x = -2 इज़ वर्टिकल। ऑल राइट, तो ग्राफ जो है इसका किस तरह से बनेगा जी? और जनाब आपके पास कुछ होगा इस पार्ट में, देखें ये रफ से वैसे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसिम्पटोट किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ओवर वर्टिकल एंड दिस लाइन इज़ ओवर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, यानी ग्राफ इनके साथ साथ जाएंगे, टच भी नहीं करेंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, सो आज का आ जाए लास्ट क्वेश्चन पे। वैसे ये मैं चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करें, लेकिन चलें मैं कर देता हूँ। तो सिंपली लिमिट सबसे पहले फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अच्छा, आपने देखा होगा मैं बाज़ औक़ात क्वेश्चन थोड़े डायरेक्टली करता हूँ, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा करता हूँ। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इस लेवल पे आके ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आपको ख़ुद से लिखनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं ना फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए। तो मैं दरअसल टाइम चाहता हूँ थोड़ा कम लगे, कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके, इस वजह से बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें स्किप कर जाता हूँ। बट इन्फिनिटी पुट करने के लिए आपको नीचे से x कॉमन लेना है, x कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 1 + 1/x। ठीक है, x से कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, जो कि आपके पास बनेगी 1 + 1/∞। तो 1/∞ का मतलब है 0, ऐसे ही है। तो इसका आंसर बनेगा 2/1 + 0, विच अल्टीमेटली इक्वल टू +2। ठीक है, इसी तरह से अब आप -∞ पे भी लिमिट देख सकते हैं। ये सब काम हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए। लें जी, ये -∞ लगाइए, यहाँ पर -∞ लगाइए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर 1 - 0 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आंसर आपका 2 ही आ रहा है। इसका मतलब है इस मरतबा आपका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो y = 2 बन रहा है। मैं अगर लाइन लगाना चाहूँ तो हम अभी भी लगा सकते हैं, दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये है जी हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब अगर बात की जाए वर्टिकल एसिम्पटोट की, तो उसके लिए पहले देखें किस नंबर पर फंक्शन अनडिफाइन है, और वो है इस केस में -1। तो यस, -1 इज़ अ कैंडिडेट फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट, और इसके लिए हमें -1 की बोथ लेफ़्ट और राइट लिमिट्स देखनी है। पहले देख लेते हैं राइट, फंक्शन है 2x/x + 1। ठीक है,
अब -1 की राइट का मतलब है -1 से बड़े नंबर। हाँ जी, तो बता सकते हैं इसका क्या आंसर बनेगा? मतलब बनेगा तो प्लस इन्फिनिटी, सॉरी, बट प्लस में या माइनस में, आप खुद से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो -2 की बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं राइट लिमिट, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव बनेगा बट न्यूमरेटर नेगेटिव में है, तो इस वजह से इसका आंसर भी फिर नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, चलें सेम लाइन से अब हम इसकी लेफ़्ट लिमिट को, ये क्या हो गया, ओके ठीक है, इसकी हम लेफ़्ट लिमिट भी देख लेते हैं। जस्ट इसमें चेंज जो आएगा वो साइंस का आएगा हमारे पास, ये प्लस की जगह पर माइनस, चलें ओके, प्लस की जगह पर ये माइनस लगा दूंगा। -1 की लेफ़्ट लिमिट मतलब -1 से छोटे नंबर से आप इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इस केस में न्यूमरेटर में तो माइनस बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ डिनोमिनेटर में भी बनेगा, क्योंकि अब जहाँ पर x में -1.1 लगा सकते हैं, -1.2 लगा सकते हैं, +1 ऐड करेंगे तो नीचे भी नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, ऊपर पहले ही नेगेटिव था, तो दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर इस मरतबा पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यस -1 इज़ अ वर्टिकल एसिम्प्टोट, x इज इक्वल टू -1 इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो पहले मैं एक लाइन यहाँ पर लगा देता हूँ, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऑल राइट, तो आपके पास जो ग्राफ होगा इसका वो जनाब कुछ इस तरह से बनेगा जी। लें, ये आपके पास टच नहीं करना आपने इसको, बट इसके करीब करीब और आगे चलते जाना है। ठीक है, इसी तरह से बाकी का पार्ट जो है वो ऊपर बनेगा, दैट्स इट। तो ये आपके पास इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया, एंड दिस लाइन y इज इक्वल टू 2 इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्लियर है? तो आई थिंक फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपना काम, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, नेक्स्ट कोई 3-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम हुई है ग्राफ बनाने में, अगरचे ये प्रॉब्लम कंसिडर होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी ये ग्राफ जो है आपका वो बेसिकली ओरिजिन से पास करेगा। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि x की जगह पे 0 रखें, y भी 0 आ रहा है, तो ये वैसे बेसिक सी बात थी, इग्नोर करनी नहीं चाहिए थी। चलें खैर, ठीक है, हाँ ऊपर वाला बरल सेम ही है। ले, तो ये बेसिकली आपका एग्जैक्टली कह सकते हैं ग्राफ बना है इस केस में। ठीक है, तो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। आज के लेक्चर से मतलब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।